दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 34,56,407 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 7,51,233 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 26,41,911 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 62,688 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ बता दें कि महाराष्ट्र में अभी 7,47,945 कुल मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 4,09,238 मामले, आंध्र प्रदेश में 4,03,616 मामले, कर्नाटक में 3,18,752, जबकि उत्तर प्रदेश में 2,13,824 मामले हो गए हैं और दिल्ली में 1,69,412, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,53,754, बिहार में 1,30,848 और तेलंगाना में 1,17,425 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले छात्रों की सहमति के बाद ही नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर फैसला करे सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि नीट और जेईई की परीक्षा मामले में वे छात्रों से बात करें और सहमति मिलने के बाद ही महामारी काल में परीक्षा करवाने का फैसला करें। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी पक्षों से बातचीत करके सहमति बनाते हुए कोई समाधान निकालना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं नहीं समझता कि लोगों को आगे की तकलीफ क्यों दी जाए। मैं नहीं समझता कि आपने क्या गलत किया है। स्पष्ट तौर पर देख सकता हूं कि सरकार अक्षम रही है। सरकार को क्यों आप पर कुछ थोपना चाहिए। सरकार को आपको सुनना चाहिए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया। कोई भी निर्णय सभी से बातचीत के बाद लिया जाना चाहिए। सरकार को सहमति बनानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप राहुल गांधी से सहमत हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि नीट और जेईई की परीक्षाएं ना हो? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 1 सितंबर से देश भर में सबका माफ होगा बिजली का बिल। जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि क्या आपने भी बिजली बिल माफी को लेकर कोई खबर पढ़ी है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपका बिजली का बिल 1 सितंबर से माफ होने वाला है? तो रुक जाइए क्योंकि ये खबर पूरी तरह से फेक है। जी हाँ, अगर आपने ऐसी कोई खबर पढ़ी है या फिर वीडियो देखा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए। हम बताते हैं इस खबर की सच्चाई। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया ये जा रहा है कि सरकार बिजली बिल माफी योजना 2020 ला रही है। इस योजना के तहत सभी लोगों के घरों का बिजली का बिल पूरी तरह से माफ किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस झूठी खबर को लेकर PIB ने फैक्ट चेक करके बताया कि ये दावा फर्जी है। सरकार की तरफ से इस तरह की किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास कोई भी खबर आती है तो जब तक उसकी सच्चाई ना जान लें उसको आगे शेयर ना करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कारोबार के लिए बिना गारंटी ऐसे लें 10 लाख का लोन। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपना कारोबार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए सस्ते लोन की सुविधा दे रही है। सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 2015 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करना भी आसान है। आपको बता दें कि इस योजना के पीछे सरकार का मकसद स्वरोजगार के लिए ज्यादा संख्या में लोगों को मुख्य धारा में लाना है। इससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के मौके बनेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना को 3 वर्गों में बांटा है, जिसके तहत लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन, 5 लाख रुपए तक का लोन और 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। आपको बता दें कि शिशु लोन के तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि तरुण लोन के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार बिना गारंटी के लोन देती है। यही नहीं, लाभार्थी से इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लिया जाता। इसके तहत लिए जाने वाले लोन पर अलग अलग ब्याज की दर लगाई जाती है और ये आपके काम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हालांकि न्यूनतम ब्याज की दर 12% है। दोस्तों अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सरकार की बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। अब इसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 3 बैंकों ने लिए हैं ये बड़े फैसले। देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा इसका सीधा असर।
दोस्तों आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बड़े बैंक प्राइवेट सेक्टर में ICICI, कोटक महिंद्रा और सरकारी में बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। इन फैसलों का करोड़ों ग्राहकों पर सीधा असर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझे तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना अब महंगा पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को भी शामिल कर लिया है। मतलब ये कि जिसका जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा उसे उतने ही कम ब्याज पर ज्यादा लोन मिलेगा। वहीं कम क्रेडिट स्कोर पर लोन की ब्याज की दर ज्यादा होगी। वहीं आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों के खेतों की तस्वीरों का आंकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। बैंक के मुताबिक इससे किसानों की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगेगा और साथ ही लोन को मंजूरी देने में भी कम वक्त लगेगा। इस तकनीक से किसानों की लोन की लिमिट बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए भी डेबिट कार्ड की जरूरत अब नहीं होगी। दरअसल बैंक ने SBI की तरह ही कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद आप अपना कोड जनरेट कर सकेंगे और किसी भी ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर को अल्कोहल और खाना भी मिलेगा। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी में हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर के लिए खुशखबरी है। केंद्र से नियमों में मिली ढील के बाद एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर के लिए घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के दौरान पैक्ड फूड उपलब्ध करवाएगी। एविएशन मंत्रालय ने गुरुवार शाम को आदेश जारी करते हुए कहा था कि एयरलाइंस कंपनियां प्री पैक्ड स्नैक्स और खाने पीने का सामान परोस सकती हैं। दरअसल इससे पहले घरेलू उड़ानों में खाने पीने का सामान नहीं परोसा जाता था, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के दौरान सीटों पर भोजन के पैकेट रखे जाते थे। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इसके तहत एयरलाइन से डिस्पोजल प्लेट, कटलरी और ग्लास भी देने को कहा गया है, जिससे कि दोबारा यूज नहीं किया जा सके। सरकार ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये सावधानियां यात्रियों के लिए अति आवश्यक हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान अल्कोहल और एंटरटेनमेंट सिस्टम की भी अनुमति दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रिया से 10 घंटे चली CBI की पूछताछ, एजेंसी ने फिर किया समन। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में CBI ने जांच के 8वें दिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पूछताछ करीबन 10 घंटे चली। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को CBI ने रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से भी 14 घंटे की पूछताछ की थी। आपको बता दें कि गुरुवार को ही रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ED ने भी पूछताछ की थी। दोस्तों आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से CBI ने 10 घंटे की लंबी पूछताछ की है और अब खबर ये आ रही है कि एक्ट्रेस को CBI एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। बताया जा रहा है कि अभी भी CBI रिया के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। वहीं रिया, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के कुछ बयानों में विरोधाभास पाया गया है। ऐसे में अब उनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नौकरी जाने का डर होगा दूर, बाजार में जल्द आएगी जॉब लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलेगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के दौर में संक्रमण के साथ साथ नौकरी पर भी खतरा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज्वाइंट रिपोर्ट की माने तो 41 लाख युवाओं ने भारत में अपनी नौकरी इस साल खोई है। इन दिनों कोई भी सेक्टर या इंडस्ट्री सुरक्षित नहीं है। लॉकडाउन से तमाम सेक्टरों पर बुरा असर पड़ा है। सैलरी में कटौती और छटनी की खबरें आने लगी हैं। अगर नौकरी जाने का डर सता रहा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी मददगार साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इसे बाजार में जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर के नाम से जानते हैं। कई जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह की पॉलिसी ऑफर करती है। दोस्तों आपको बता दें कि IRDA के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों को जॉब लॉस इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने का सुझाव दिया गया है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जॉब लॉस इंश्योरेंस या फिर इनकम लॉस इंश्योरेंस पर विचार कर सकती है। कई विकसित देशों में इसकी डिमांड है। हमारे देश में अभी तक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कंपनी के पास नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि जॉब लॉस कवर के लिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों की शर्तें एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए कुछ बातों के बारे में पहले ही पूछ लेना बेहतर होता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारी वाहनों पर सरकार की सख्ती, नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा 20 गुना जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुलों, राष्ट्रीय राजमार्ग और उन पर चलने वाले सड़क यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशालकाय वाहनों के परिचालन के नियम अब सख्त कर दिए हैं। अति भार और अति आयामी वाहन यदि सड़क पर संभाल कर नहीं चले तो पुलों की टूट फूट का खर्च उठाने के साथ ही 1 महीने की माल जब्ती और 20 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनियां ऑनलाइन मॉड्यूलर ट्रेलर से भारी मशीनरी भेजने की मंजूरी लेगी, लेकिन उसके बताए रूट की समीक्षा करने के बाद ही उसको इजाजत दी जाएगी। यदि उक्त वाहन से पुल सड़क पर कोई टूट फूट होती है तो उसका खर्च कंपनी को वहन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन पहले ही बॉन्ड देना होगा।
ट्रेलर सड़क पर बहुत धीमी रफ्तार से चलेंगे। पुल पर उनकी रफ्तार सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि ट्रेलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा आदि दस्तावेज अधूरे होने पर 20 गुना तक जुर्माना किया जा सकता है। 2 यूनिट होने पर 1 यूनिट को जब्त किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में इस साल महंगी नहीं होगी बिजली, ई वाहन चार्ज करने वालों को बड़ी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट काल में दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। महामारी को ध्यान में रखकर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने इस साल बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। स्थायी शुल्क में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सस्ती दर पर बिजली मिलती रहेगी। वहीं मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अल्ट्रा फास्ट 4G नेटवर्क सर्विस से अंडमान वासियों के जीवन में आएगा बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए जरूरी है कि देश के हर कोने तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई जाए। हाल ही में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर पे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना का काम पूरा हो गया है। इसके तहत अंडमान को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार कंपनी एयरटेल ऐसी पहली कंपनी है जिसने वहां पर अल्ट्रा फास्ट 4G नेटवर्क लॉन्च भी कर दिया है। फास्ट इंटरनेट के होने से वहां के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इससे कि ऑनलाइन एजुकेशन, टेली हेल्थ, ई गवर्नमेंट सर्विस और द्वीपों पर पर्यटन जैसी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को इस परियोजना की शुरुआत की थी और चेन्नई से अंडमान तक समुद्र के भीतर 2312 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू किया गया था। इस पर करीबन 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हवाई सफर में मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा, नो फ्लाई लिस्ट से जुड़ सकता है आपका नाम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं लेकिन फेस मास्क पहनने को लेकर लापरवाह हैं तो अब संभल जाइए, आपकी ये लापरवाही अब नहीं चलेगी। आपको बता दें कि DGCA ने फेस मास्क न पहनने को लेकर अब सख्ती कर दी है। खबर के मुताबिक वैसे पैसेंजर जो सफर के दौरान फ्लाइट में मास्क लगाकर नहीं रहेंगे या मास्क पहनने से इनकार करेंगे, उनका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, यानी आप फ्लाइट से सफर नहीं कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन अब खत्म, अब सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें। दोस्तों आपको बता दें कि खट्टर सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने के नए आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मॉल और दुकानें सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं और चीजों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि 22 अगस्त को जब हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री के आदेश के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगा था तो कुछ जगहों पर व्यापारियों ने विरोध भी किया था। फिलहाल नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि प्रॉपर्टी खरीदना अब होगा सस्ता, केंद्र ने महाराष्ट्र की राह पर चलने की दी है सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प शुल्क को घटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार का समर्थन है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से अन्य राज्यों को भी महाराष्ट्र से सीखने की सलाह दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रियल एस्टेट में सुस्त पड़ी मांग को तेज करने के लिए राज्यों को स्टाम्प शुल्क कम करने का सुझाव दिया है। मिश्रा ने कहा कि हमने सभी राज्यों को इसे कम करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है, हम अन्य राज्यों से भी ऐसा ही करने को कहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, ये लागत घटने पर सकारात्मक असर डालेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी। टेस्ट के लिए बेंगलुरु के पास बनेंगे चांद जैसे गड्ढे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। आपको बता दें कि चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सकें। इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसरो के सूत्रों ने बताया कि छल्लाकेरे इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए हमने टेंडर जारी कर दिया है। हमें उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत तक वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने के लिए कम से कम 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीट और जी परीक्षा पर विपक्ष का निशाना, कहा कि छात्रों की जान खतरे में डाल रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि नीट और जी परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल परीक्षा टालने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तीनों ही पार्टियों ने इस दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा और छात्रों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया।
आपको बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने कहा कि याचिका दायर करना सिर्फ एक कदम है, ये मामला राजनीति से परे है। ये छात्रों के लिए हम परीक्षा टालने की मांग करते हैं। टीएमसी सांसद ने कहा कि ये सिर्फ 25 लाख छात्रों की बात नहीं है, उनके परिवार की भी बात है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमने छात्रों के लिए कोर्ट जाने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रांची में लॉकडाउन में लालू के बेटे की आवभगत करने वाले होटल मालिक और प्रबंधक पर एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि रांची में अपने होटल में तेज प्रताप यादव को रुकवाने वाले होटल के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने बताया कि झारखंड में महामारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत किसी भी होटल या फिर धर्मशाला को खोलने पर प्रतिबंध है, लेकिन होटल मालिक ने इसका उल्लंघन करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव को अपने यहाँ रुकने दिया। दोस्तों आपको बता दें कि रांची के नगर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ बुधवार को कैपिटल रेजिडेंसी होटल में ठहरे थे, जिसकी शिकायत इलाके के क्षेत्राधिकारी ने पुलिस से की है। इसके आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की संगत धाराओं में होटल के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ आज प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पप्पू यादव का ऐलान, बिहार चुनाव में 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जन अधिकार पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बाकी सीटों पर सामान्य विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। आपको बता दें कि पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार के हालात पर टीवी चैनलों के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जन अधिकार पार्टी बिहार की जनता की पहली पसंद है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से जताई पद छोड़ने की इच्छा, जापानी मीडिया का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि जापान की प्रमुख समाचार एजेंसी NHK और अन्य मीडिया हाउस ने ये दावा किया है कि देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए अबे ने ये निर्णय लिया है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वे महामारी संकट के खिलाफ सरकार की रणनीति के बारे में बताएंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में भी घोषणा कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारतीय निर्यात के लिए GSP बहाल कर सकता है अमेरिका। दोनों देशों के बीच मिनी ट्रेड डील की संभावना बढ़ी। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व व्यापार में चीन के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका और भारत एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका फिर से भारत के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि GSP को बहाल कर सकता है। बदले में भारत अमेरिका से आने वाली 28 प्रकार की वस्तुओं पर आयात शुल्क कम या फिर समाप्त कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए अमेरिका और भारत जल्द ही मिनी ट्रेड डील कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की जीत बड़ा खतरा, अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह जीतते हैं तो इससे राष्ट्र खतरे में आ जाएगा और अमेरिका का प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पुनः राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में दिए गए अपने भाषण में ये बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन तले कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों में भीषण मानसून की वर्षा दर्ज की गई है। इसके साथ आपको बता दें कि मेघालय में भी मध्यम से भारी बारिश कई स्थानों पर देखने को मिली, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। इसके साथ ही उत्तरी पंजाब, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की कुछ गतिविधियां देखने को मिली है, जबकि 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और इसके साथ दोस्तों बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। हालांकि अगले 12 घंटों तक अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तरी तेलंगाना, कोंकण गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश
बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।